हम लोगों ने पिछले वीक सेक्शन 50 तक किया था, ठीक है। मैं सेक्शन 50 फिर से एक बार पढ़ देता हूँ, इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कैरोलिन मैडम ने जो पीडीएफ भेजा था वो भी सही है, ठीक है। मैंने जो भेजा है वो भी सही है, ठीक है। आप लोगों का बीएनएस का पूरा मॉड्यूल जो है वो बीएनएस का पूरा चैप्टर ही है, तो उसमें कहीं भी फेरबदल नहीं है। हम लोग अबेटमेंट कर रहे थे, ठीक है। सेक्शन 50 तक हमारा हो चुका था। अभी अबेटमेंट में मोर और लेस सब एक ही है। सेक्शन 51 पढ़ो, 52 पढ़ो, 53 पढ़ो, 54 पढ़ो, 55 पढ़ो, 56 पढ़ो, 57 पढ़ो, ठीक है, 58 पढ़ो, सब एक ही बात बोलता है कि कोई भी अपराध के लिए कोई अगर किसी को अबेट करता है, इंस्टिगेट करता है या उकसाता है, ठीक है, और वो अपराध होता है तो सामने वाला भी उसके लिए लायबल होगा, ठीक है। 50 सेक्शन जो है उसमें एक ये बताया है कि कोई भी अपराध अगर कोई करता है, ठीक है, और अबेटर जो है किसी डिफरेंट इंटेंशन के साथ उसको उकसाता है और सामने वाला किसी डिफरेंट इंटेंशन के साथ वो अपराध करता है, ठीक है, कोई और अपराध करता है, तो उसमें उसके लिए वो अबेटर लायबल नहीं होगा। अबेटर सिर्फ अबेटमेंट के लिए लायबल होगा जो अपराध उसने करने को बोला था, ठीक है। सामने वाले ने किस इंटेंशन के साथ दूसरा अपराध किया उससे उसको कोई मतलब नहीं। एग्जाम्पल फॉर, मैंने किसी को किसी के घर में चोरी करने के लिए बोला, ठीक है। अब वो बंदा चोरी करने गया तो उसके मन में ख्याल आया कि अरे यार ये तो मेरे भाई को एक दिन बहुत मारा था, आज इसको मार ही देते हैं, खत्म हो जाएगा कहानी। वो मैंने सिर्फ उसको चोरी करने बोला था, मेरा इंटेंशन था कि वो उस दिन शॉपिंग करके आया था, महंगा महंगा सामान होगा उसके घर पे तो चोरी कर ले। अब वो सामने वाला जो है उसके घर में जाते ही उसका इंटेंशन बदल जाता है, नॉलेज बदल जाता है कि यार इसने मुझे मेरे भाई को मारा था, आज मार देता। उसने उसको मार दिया, तो अब उस केस में मर्डर के लिए अबेटर लायबल होगा क्या? नहीं होगा। अबेटर सिर्फ चोरी के लिए लायबल होगा जिसने उसको चोरी करने के लिए बोला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दोनों का इंटेंशन अलग है। इंटेंशन मेरा था कि सिर्फ वो चोरी करे, उसका इंटेंशन था कि मेरे भाई को मारा था तो मार दूं। तो जहां इंटेंशन अलग अलग हो वहां पे पनिशमेंट अबेटर को सेम नहीं मिलेगा, ठीक है। उसने जिसके लिए अबेट किया होगा सिर्फ उसी का मिलेगा। आप अनदर सेक्शन पढ़े, सेक्शन 55 पढ़िए, तो इसमें बोलता है आपको कि कोई भी अपराध अगर अबेटर किसी को बोलता है करने, ठीक है, और उस अपराध की पनिशमेंट डेथ पनिशमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो ऐसे कंडीशन में अगर अब सामने वाला वो अपराध नहीं करता है या नहीं कर पाता है तो भी अबेटर को 7 साल तक का सजा मिलेगा, ठीक है। अगर वो अपराध करने की कोशिश में सामने वाले को, जो भी विक्टिम था, उसको चोट पहुंचा दिया तो उस कंडीशन में अबेटर को 14 साल तक का सजा मिल सकता है। और बाकी जो भी सेक्शन है 52 पढ़ लो, 53 पढ़ लो, उसमें सिर्फ यही बताया है कि आप अगर किसी को अबेट करते हो और वो अपराध कारित करता है तो उसके लिए आप लायबल हो गए, ठीक है। एक सेक्शन है जो मैं आपको बताना भूल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 54। इसमें ये बताया है कि कोई भी अबेटर, ठीक है, किसी अबेटर ने किसी को कोई अपराध के लिए उकसाया, ठीक है, जब वो अबेटर वो अपराध कर रहा था तो अबेटर भी वहां मौजूद था। एग्जाम्पल फॉर, मैंने बोला सोहन को कि भाई तू राजू को मार, ठीक है। अब मैं खड़ा हूं, ठीक है, और राजू भी खड़ा है और राजू मेरे सामने सोहन को मार रहा है, ठीक है। तो जब अबेटर के सामने कोई अपराध हो रहा हो जिसके लिए उसने उकसाया हो सामने वाले को, तो उसमें ये कोर्ट मानेगा कि वो जो अपराध हुआ है वो अबेटर ने खुद से किया है और अबेटर का जो भी पनिशमेंट होगा वो तो होगा ही होगा, मेन अक्यूज्ड का जो भी पनिशमेंट होगा वो भी उसको मिलेगा। ये सेक्शन 54 बोलता है। सेक्शन 54 बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अबेटर जो है खुद भी रहता है साथ में और जिसको उसने उकसाया था वो भी रहता है, ठीक है, और वो उसके सामने अपराध करता है। तो यहाँ पे अबेटर को सिर्फ उकसाने का नहीं मिलेगा, जो अपराध हो रहा था उसके लिए भी उसको मेन अक्यूज्ड माना जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 54 बोलता है। तो अबेटमेंट का यही मेन चैप्टर था, आपका मेन सेक्शन था। अभी हम लोग आ रहे हैं कॉन्स्पिरेसी पर, जिसका सेक्शन 61 है। 61 है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। इसमें ये कहा गया है कि कोई भी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बीच कोई सहमति बनता है किसी इलीगल एक्ट
को करने के लिए, ठीक है, किसी अपराध को करने के लिए, तो उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी माना जाता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पनिशमेंट का प्रावधान बीएनएस में अपराध के नेचर के आधार पर किया गया है। इसका मतलब यह है कि कोई भी बंदा छोटे मोटे अपराध के लिए अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है तो उसको छोटा मोटा पनिशमेंट होगा। कोई बंदा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करता है जिससे बड़े अपराध के होने की संभावना है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में सामने वाले को जो कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, जो कॉन्स्पिरेटर है, उसको बड़े से बड़ा अपराध का जो पनिशमेंट होगा वो दिया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 61 ये बोलता है। सेक्शन 62 बोलता है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट ऑफेंसेज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और अदर इम्प्रिजनमेंट। मतलब ये बोलता है कि कोई भी अपराध जिसका सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, ठीक है, या इम्प्रिजनमेंट ही हो सिर्फ, तो ऐसे में सामने वाला जो अटेम्प्ट करेगा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, तो उसके लिए क्या होगा, नहीं ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए नहीं, अटेम्प्ट के लिए, ठीक है। तो देखिए whoever attempt to commit an offense punishable by with this संहिता with imprisonment for life or imprisonment or to cause such an offense to be committed in such attempt does any act towards the commission of the offense shall where no express provision is made by the संहिता for the punishment of such attempt be punished with imprisonment of any description provided for the offense for a term which may extend to 1/2 of imprisonment of life or as the case may be 1/2 of the longest term of imprisonment provided for that offense। ओके समझ गया। ये देखो अभी ये मैं पढ़ा था, ये सेक्शन 511 में था आईपीसी में, ठीक है। 511 आईपीसी का ये बोलता था कि कोई भी अपराध, ठीक है, जिसको सिर्फ करने की कोशिश, हमने पूरा किया नहीं है, हमने सिर्फ कोशिश करी है, तो कोशिश करी है का इंग्लिश में बोलते हैं अटेम्प्ट, ठीक है। तो कोई भी ऐसा अपराध जिसको कोशिश करने के लिए पनिशमेंट नहीं दिया गया है बीएनएस के अंदर, ठीक है, जैसे मान के चलो चोरी है, ठीक है, तो अटेम्प्ट टू थेफ्ट का कहीं है क्या प्रोविजन हमारे बीएनएस में? नहीं है। आपको देख लेना कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि अटेम्प्ट टू थेफ्ट के लिए क्या पनिशमेंट होगा, अटेम्प्ट टू रेप के लिए क्या पनिशमेंट होगा, ऐसा कहीं नहीं है। अटेम्प्ट टू मर्डर है, ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट टू रेप या अटेम्प्ट टू थेफ्ट या अटेम्प्ट टू रॉबरी या अटेम्प्ट टू स्नैचिंग या अटेम्प्ट टू डिफेमेशन, कुछ भी ऐसा ये प्रावधान नहीं है। अटेम्प्ट टू मर्डर का प्रावधान है, ठीक है। तो ऐसे कोई अपराध जिसके लिए अटेम्प्ट का कोई पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं हो हमारे इस भारतीय न्याय संहिता में, तो ऐसे अपराध में अगर डेथ पेनल्टी का ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविजन है, मान के चलो, तो उसका हाफ देंगे हम, ठीक है। या मान के चलो जैसे मैंने चोरी किया, ठीक है, अब चोरी का अटेम्प्ट का नहीं है प्रोविजन, तो चोरी का मैक्सिमम पनिशमेंट कितना है, 3 साल, तो 3 साल का आधा मुझे मिलेगा, 1/2 का मतलब आधा, तो आधा का मतलब 1.5 साल के लिए मुझे सिर्फ चोरी की कोशिश के लिए मिलेगा। जैसे मान के चलो थेफ्ट का पनिशमेंट है 3 साल। थेफ्ट कब होता है, जब आप किसी के पास से डिसऑनेस्टली कोई सामान उठा लेते हो, ठीक है, बिना उसको बताए। अब मैं किसी के घर में गया और मैंने चोरी नहीं की, जैसे ही मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था तब तक मैं सब आ गए, तो मैं वहां से फरार हो गया, ठीक है। मैंने चोरी नहीं किया लेकिन मैंने अटेम्प्ट किया चोरी करने का, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट जो है मुझे थेफ्ट के लिए 1.5 साल का सजा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैंने थेफ्ट किया नहीं, सिर्फ अटेम्प्ट टू थेफ्ट किया, लेकिन अटेम्प्ट टू थेफ्ट का प्रोविजन कहीं भी हमारे संहिता में नहीं है, ठीक है। तो ये सेक्शन 62 वही बोलता है कि भाई कहीं पे भी कोई अपराध का ट्राई करने का, कोशिश करने का अगर कहीं पनिशमेंट ना हो तो आप सेक्शन 62 अप्लाई कर देना और उसको टोटल पनिशमेंट जो भी होगा उस अपराध का उसको आधा दे सकते हो आप, ठीक है। ये सेक्शन 511 में था आईपीसी के टाइम पर। समझ में आया 62? किसी को कोई डाउट है 61 62 में? या मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो बोल सकते हैं आप लोग, कुछ बताते ही नहीं हो तो समझ में आया ना? हाँ बोलिए ना, बोलिए सर।
देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अबेटर वो नहीं होगा। अबेटर का मतलब क्या है कि मैंने आपको उकसाया, मुझे पता है ना कि मैं आपको उकसा रहा हूं। जब मैं किसी, हाँ 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 हाँ, अबेटमेंट के लिए आएगा ना वो, उसके ऊपर अबेटमेंट का लगेगा। जानता नहीं, लेकिन आपने पब्लिकली तो अबेट किया ना। आपने किसी को नहीं बोला, लेकिन आपके पास साक्ष्य है, रिकॉर्ड है, आपका इंटेंशन था कि उसको मारे कोई। आपका इंटेंशन तो था ना कि उसको कोई मारे। और हाँ, रिकॉर्डेड है। और मैंने रैंडम बोला ना कि कोई भी उसको मारे, ऐसा तो नहीं बोला था मैंने कि रामू तू जाके मार, राजू तू जाके मार। मैंने तो पब्लिक स्पेस में बोला कि कोई भी मार सकता है। तो अब कोई भी में तो कोई भी हो सकता है, बराबर। मैं किसी पर्टिकुलर इंसान को बोलूं तू जाके मार, और कोई तीसरा मार के आया, ठीक है, तो उस केस में हम डिफेंस ले सकते हैं कि मैंने तो उसको नहीं बोला था। फिर भी अबेटमेंट का अगर एविडेंस मिलता है कोर्ट में कि इसने बोला था, तो भी वो नप जाएगा अबेटमेंट में। ठीक है, अबेटमेंट का मतलब ही क्या है कि आपने उकसाया किसी की जान लेने के लिए। अब कोई भी उसका जान ले, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपका इंटेंशन था उसको मारना, आपका इंटेंशन फुलफिल हो रहा है, सिंपल है। ठीक है, तो इधर सेक्शन 61 सेक्शन 62 समझ गए आप लोग? सेक्शन 61 कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 62 अबेटर, ये क्या बोलते हैं आपका, अबेटमेंट, ये सॉरी अटेम्प्ट। ठीक है, ये हो गया आपका। अभी आपका सेक्शन 63, सेक्शन 63 में है आपका क्या, शायद मेरे हिसाब से ये चैप्टर 5 है, ऑफेंसेज अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, हाँ देखो, सेक्शन 63 है आपका चैप्टर 5 में, ऑफ ऑफेंसेज अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेज। तो सेक्शन 63 रेप के बारे में प्रावधान करता है। ठीक है, अभी मैडम का कौन कौन सा पेज था जो पढ़ना था वो देख लेते हैं। तो मैं पढ़ ही रहा हूँ ना, मैं कहाँ निकल रहा हूँ इधर से। मैं आपका पेज देख रहा हूँ, सेक्शन 6। करेक्ट कर, हाँ भाई, तो कोई, अरे 100%। मैं तो बोल रहा हूँ आप लोगों को, मैंने कभी किसी भी सब्जेक्ट में सेक्शन नहीं लिखे। ठीक है, आपको याद है कि सेक्शन 63 में रेप है, आप बिंदास लिखो। मैं ईमानदारी से बोलता हूँ, 0.05 नंबर जो होगा ना, अगर एक नंबर का है तो 0.05 नंबर आपको मिलेगा सेक्शन के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ सेक्शन इन्होंने लिखा है। लेकिन अगर आपको सेक्शन नहीं याद है तो मत लिखो। आपको पूछा है डिफाइन रेप, आप रेप का डेफिनेशन लिखे। एग्जामिनर जो है आपसे एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करता कि आपको सेक्शन पता हो। ठीक है, जब लॉयर जो भी होते हैं ना, एडवोकेट, 20-20 साल 30-30 साल जो है प्रैक्टिस करता है, फिर भी बेयर एक्ट उनको देखना पड़ता है सेक्शन के लिए। ठीक है, आप जाओगे 40-40 साल से जज हैं, और फिर भी जज के कुर्सी पर बीएनएस आईपीसी सब धरा रहता है। ये तो भारतीय न्याय संहिता नया है, इसमें तो अच्छे अच्छे को बेयर एक्ट लेके देखना पड़ता है कोर्ट में अभी। ठीक है, तो आपसे सेक्शन का उम्मीद तो एग्जामिनर बिल्कुल नहीं करता। अगर आपको याद है तो बेशक आप लिख सकते हो, नहीं याद है मत लिखिए, मस्त एग्जाम्पल और डेफिनेशन के साथ भर दो, अच्छे से अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो देखिए, सेक्शन 63 है, रेप है, इसमें बताया गया है, मैं पूरा अच्छे से, मतलब ये कितना, पूरा 1.5 पेज का है, शायद 1 पेज का है। ठीक है, तो अपन इतना नहीं पढ़ेंगे, आप सभी को पता है रेप क्या होता है। रेप का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट कंसेंट और विल। ठीक है,
आप किसी भी परिस्थिति में कर रहे हो, रेप रेप होता है। चाहे वो आप किसी लड़की के साथ कहीं गए, ठीक है, भले दोस्त है, अगर उसका कंसेंट नहीं था, विल नहीं था और आपने फिजिकल किया, फिजिकल हुए आप लोग, तो ये रेप में आएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा वाइड है। ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन मेन होता है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 63 में जो बोल रहा है, वेजाइना शैल ऑल्सो इंक्लूड लेबिया मेजोरा। Explanation 2, consent means an unequivocal voluntarily agreement when the women by words, gesture and any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness। ठीक है, ये याद रखना, willingness होना चाहिए। आपने जैसे मान के चलो कोई थ्रेट करके कंसेंट लिया, तेरा मेरे पास वो फोटो है जो बॉयफ्रेंड के साथ गई थी, वहां पे पापा को भेज दूं क्या? अगर नहीं चाहती है तो चल मेरे साथ कहीं चल के आते हैं। ठीक है, लड़की ने कंसेंट दिया, लेकिन ये क्या है? बाय कोवर्जन है, बाय थ्रेट है, तो वो कंसेंट मान्य नहीं होगा। कंसेंट का मतलब है फ्री विल, अपने स्वेच्छा से। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अब पनिशमेंट फॉर रेप है सेक्शन 64 में। सेक्शन 64 का मतलब इसमें बोल रहा है कि रेप के लिए पनिशमेंट क्या होगा। Whoever except the case provided for in subsection 2 commits rape shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than 10 years but which may extend to life imprisonment and shall also be liable to fine। ठीक है, तो कोई भी अगर रेप करता है तो उसके लिए कम से कम 10 साल का पनिशमेंट है और विद रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, ये याद रखना। बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अगर 10 साल का मिलता है तो उसमें रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, रिग्रेस मतलब सश्रम कारावास, काम कराया जाएगा उसका उसके साथ। ठीक है, उससे और ज्यादा से ज्यादा अगर कोर्ट को लगेगा कि ये जो रेप है एकदम ब्रूटल है, ठीक है, तो उसमें उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। ये याद रखना, सिर्फ रेप के लिए, चाहे वो रेप कितना भी ब्रूटल हो, आप डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि यहाँ पे पनिशमेंट फॉर रेप में डेथ पेनल्टी का प्रावधान दिया ही नहीं है। ठीक है, फिर बात आती है कि डेथ पेनल्टी फिर कैसे दिया जाता है? तो डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दिया जाता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का मतलब कि रेप करने के बाद उस महिला का बॉडी पार्ट इधर उधर फेंक दिया, कुत्ते को खिला दिया, या कुछ ऐसे ब्रूटल जो आप सोच नहीं सकते, ऐसा अगर कोई अपराध करता है और सामने वाले का रिफॉर्म होने का कोई भी चांस नहीं है, तो उसको बोला जाता है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन। ठीक है, उस परिस्थिति में कोर्ट उसको डेथ पेनल्टी दे सकता है। लेकिन इसमें भी आपको अभी मैंने बताया कि सिर्फ रेप किया है और अगर रेप ब्रूटल भी है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। तो सेक्शन 64 में पनिशमेंट है, सेक्शन 63 में आपका जो है रेप के बारे में प्रावधान किया गया है। अगेंस्ट हर विल विदाउट हर कंसेंट, ये दो मेन चीज है रेप के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन किधर गया, सेक्शन 65 पनिशमेंट फॉर रेप इन सर्टेन केसेस। Whoever commit rape on a woman under 16 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years but which may extend to life imprisonment for life imprisonment which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and shall also be liable to fine। ये बोल रहा है सेक्शन 65 कि अगर 16 साल से कम उम्र के अगर कोई लड़की है और अगर उसके साथ रेप होता है तो इस केस में कम से कम 20 साल। ठीक है, नॉर्मल में क्या था? कम से कम 10 साल। ये याद रखना, नॉर्मल अगर 18 साल से ऊपर की लड़की है तो कम से कम 10 साल है, लड़की का एज अगर 16 साल से कम है तो कम से कम 20 साल। ठीक है, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब उस केस में 20 साल से कम भी हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों में। लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है नॉर्मली कि 20 साल उसको जेल में रहना है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग सेक्शन 64 में पढ़े उसमें 20 साल तक की लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे 65 में क्या बोल रहा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ। मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब उस बंदे को 20 साल तक नहीं होगा, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट आजीवन होगा। वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक उसको जेल में रहना होगा। ठीक है, ये याद रखना। तो ये रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन लाइफ का मतलब पूरा जीवन। ठीक है, और जहां सिर्फ लाइफ इम्प्रिजनमेंट लिखा हो, रिमाइंडर ऑफ लाइफ नहीं लिखा है, वहां का मतलब है कि 20 साल कम से कम उसको जेल में रहना होगा। समझ में आया ये? हेलो? नहीं तो मैं अभी क्लॉज 1 पढ़ा हूँ, क्लॉज 2 अभी पढ़ रहा हूँ मैं। क्लॉज 1 तक समझ में आया सभी को? मैं ये पूछा। ओके, अभी देखो क्लॉज 2 है इसमें, सेक्शन 65 के सब सेक्शन 2 में, whoever commits on a woman under 12 years of age shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 20 years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for remainder of that person's natural life, and with fine or with death। सेक्शन 66 बोलता है पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। ठीक है, वो होता है ना कभी कभी रेप के दौरान कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिससे महिला का मौत भी हो जाता है, या ऐसे स्थिति में महिला पहुंच जाती है जहां पे वो कुछ बोल नहीं पाती, कुछ कर नहीं पाती। तो ऐसे स्थिति में जो सामने वाला होगा अक्यूज, उसको 20 साल। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो ऐसी परिस्थिति में कम से कम 20 साल का पनिशमेंट है। ठीक है, और इसको एक्सटेंड किया जाएगा तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, और यहाँ पे भी डेथ पेनल्टी दिया जा सकता है, और यहाँ पर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन नेचुरल लाइफ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 67, सेक्सुअल असॉल्ट बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन का एक पीरियड होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो किसी को डाइवोर्स लेना है तो वो जुडिशियली सेपरेट हो जाते हैं, कोर्ट बोलता है कि भाई अभी आप अलग, वो लीगली मैरिड ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों का डाइवोर्स हो गया है, ऐसा नहीं है, सेपरेशन में रहते हैं। ठीक है, तो अगर सेपरेशन में रहते हैं और वहां पे पति अगर पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, ठीक है, अपनी पत्नी के इच्छा के बगैर, ठीक है, तो वो भी अपराध है, और उसके लिए जो है पनिशमेंट के लिए प्रावधान है 7 साल तक का जेल। ठीक है, नॉट लेस देन 2 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड ऑल्सो लाइबल टू फाइन। ठीक है, तो अगर सेपरेशन के दौरान पति अपनी पत्नी के साथ सेक्स करता है और वो जो है विदाउट कंसेंट करता है, ठीक है, उनकी कोई इच्छा नहीं है फिर भी जबरदस्ती करता है, तो कम से कम 2 साल तक का जेल, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है 7 साल तक, और फाइन भी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 68, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी। कोई पुलिस वाला है, किसी विक्टिम को या किसी महिला को अरेस्ट करके लाया, ठीक है, कि भाई तूने अपराध किया है, चल अरेस्ट कर, अरेस्ट करके लाया और जेल में उस महिला के साथ कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। ठीक है, या आपको पता है जब जेल में किसी व्यक्ति को अक्यूज को भेजते हैं महिला को, तो जेल में भी कई बार रेप हो जाता है महिलाओं के साथ, बराबर। तो अगर कहानी का सार ये है कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर है, ठीक है, जिसको सरकार ने नियुक्त किया हो, और वो अपने अथॉरिटी के दरमियान, ठीक है, कोई महिला के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो उसके लिए कम से कम जो है 5 साल तक का जेल का प्रावधान है, और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक का उसको जेल होगा, और फाइन अलग से। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 69, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय इंप्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स। ठीक है, ये सेक्शन आपका आईपीसी में नहीं था। क्यों नहीं था? ये आईपीसी बीएनएस में क्यों ऐड किया गया? तो आपको पता होगा कि हालिया केस में बहुत सारे केस ऐसे थे जहां पे लोग अपनी आइडेंटिटी छिपा के, ठीक है, किसी महिला को फंसाते थे, फिर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते थे। बाद में पता चलता था कि वो बंदा तो डिसीटफुल मीन्स के लिए मेरे साथ था, मतलब सेक्स वगैरह के लिए ही मेरे साथ था। ठीक है,
और बाद में पता चलता है या तो उसने झूठ बोला था कि मैं शादी करूंगा, या तो उसका इंटेंशन कुछ और था, ठीक है, या अपनी आइडेंटिटी छिपा के महिला के साथ डिसीटफुल मीन्स से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ठीक है। अगर वो किसी महिला को, देखो यहाँ पे डिफाइन किया है, डिसीटफुल मीन्स मतलब इंड्यूसमेंट फॉर, ठीक है, या फॉल्स प्रॉमिस, ठीक है, या एम्प्लॉयमेंट के लिए, या प्रमोशन के लिए, ठीक है, या आपने अपने आइडेंटिटी को सप्रेस करके कि भाई मैं तुमसे शादी करूंगा, जैसे मान के चलो अभी हालिया में ये सेक्शन लाने के पीछे जो सरकार का मकसद था, आपने हाल ही में सुना होगा एक वर्ड लव जिहाद, ठीक है, कि लड़के ना मतलब खुद को दूसरे धर्म का बता के और हिंदू लड़की को फंसाते थे और बाद में बताते थे कि मैं मुस्लिम हूँ, अब तुम भी कन्वर्ट हो जाओ, तो अपनी आइडेंटिटी सप्रेस कर लेते थे, ठीक है। ऐसा हर धर्म में होता है, कब कोई हिंदू लड़का भी अपना आइडेंटिटी छिपा सकता है, तो ऐसा कोई मजहबी ये नहीं है, लेकिन इस सेक्शन का मतलब ये है कि कोई भी अपनी आइडेंटिटी को सप्रेस करके, ठीक है, और किसी से मैरिज शादी करने का झूठा वादा करके, ठीक है, या मैं आपको नौकरी लगवा दूंगा और आप मेरे से शादी कर लो, किसी भी तरीके से आपका मीन्स जो है डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप इस इरादे से किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो उसमें आपको कम से कम जो है आइदर डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, मतलब 10 साल तक का सजा हो सकता है। 10 साल में, इसमें मिनिमम नहीं दिया है, मिनिमम नहीं दिया है, इसका मतलब कोर्ट कोई भी सजा दे सकता है, ठीक है, लेकिन कोर्ट 10 साल से ज्यादा नहीं देगा, ये होता है इसका मतलब। तो सेक्शन 69 में इसका प्रावधान है। समझ में आया सेक्शन 69 सभी को? हेलो, ओके। सेक्शन 70 है गैंगरेप। गैंगरेप का मतलब है कि भाई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी महिला का रेप करता है तो वो गैंगरेप कहलाता है, ठीक है। गैंगरेप का पनिशमेंट जो है, मेन आपको सिर्फ कंटेंट जानना है, गैंगरेप क्या होता है, पनिशमेंट क्या है, बाकी ये जो इतना लंबा चौड़ा कहानी है आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी देखो सेक्शन 70 का सब सेक्शन 1 बोलता है कि कोई भी दो या दो से अधिक बंदा, ठीक है, अगर किसी महिला का रेप करता है तो वो गैंगरेप होगा, ठीक है। उसके लिए पनिशमेंट जो है कम से कम नॉट लेस देन 20 ईयर्स, मतलब 20 साल से कम सजा नहीं दिया जा सकता। जिसको एक्सटेंड करना चाहे अगर कोर्ट तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, उसमें भी वो रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन लाइफ, मतलब वो जितना जिएगा उतना तक उम्र कैद उसको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि 20 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाए, नहीं, उसको आजीवन रहना पड़ेगा। तो ये हो गया सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 बोलता है where a woman under 18 years of age is raped by one or more person, यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। एक आदमी अगर करेगा तब तो वो रेप हो जाएगा, फिर वो गैंग रेप कहाँ होगा, ठीक है। तो 2 और मोर पर्सन होना चाहिए। तो 2 और मोर पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग ग्रुप ऑफ एक्टिंग और फर्दरेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन। तो कुल मिला के ये बोल रहा है कि कोई भी महिला जिसका एज 18 साल से कम है, ठीक है, और उसको अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर रेप करता है तो वो गैंगरेप में ही आएगा, और उसके लिए पनिशमेंट जो है कम से कम नॉट लेस देन किधर है, डीम्ड टू हैव कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रेप एंड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ओके, इसमें कम से कम दिया ही नहीं है, इसमें मैक्सिमम है कि भाई आपको उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना है, ठीक है। शैल बी मीन इम्प्रिजनमेंट फॉर रिमाइंडर ऑफ लाइफ एंड विद फाइन और विद डेथ। ओ माय गॉड, मतलब किसी 18 साल से कम की लड़की के साथ अगर कोई गैंगरेप होता है तो उस केस में उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दिया जाएगा, उससे कम कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। और अगर कोर्ट को लगे तो ज्यादा से ज्यादा उसको डेथ भी दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये माइनर के केस में, माइनर का मतलब 18 साल से कम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर। कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला अगर मामला है, ठीक है, जैसे हमने सेक्शन 64 और सेक्शन 65 में पढ़ा था, ठीक है, रेप के बारे में। तो अगर कोई उसी अपराध को रिपीट करता है तो उसका पनिशमेंट जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट तो होगा ही होगा, फिर उसका जो है डेथ का भी न्योता उसको दे दिया जा सकता है, ठीक है। कि मतलब अगर आपने कोई ऐसी घटना दोबारा की, ठीक है, तो आपको जो है
लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो रिमाइंडर लाइफ वाला है वही मिलेगा, और यहाँ पे डेथ तक का दिया जा सकता है, ठीक है। उसको सजा का जो है ये मौत की सजा भी दी जा सकती है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 62 डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। कोई भी विक्टिम के साथ अपराध हुआ, आप लोगों ने देखा होगा हाल ही में कुछ न्यूज वालों को भी वो क्या ऊपर केस हुआ था, सुना होगा, चित्रा त्रिपाठी और एक दो न्यूज एंकर है जो किसी बच्ची का तस्वीर दिखा दिया था और नाम दिखा दिया था न्यूज में, जिस बच्चे के साथ अपराध हुआ था। तो कोई भी महिला के साथ या बच्चे के साथ अपराध होता है तो आप उसके आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मान के चलो किसी लड़की के साथ रेप हुआ, एक एग्जाम्पल फॉर, और मैं उस लड़की को जानता हूं और मैं उसका फोटो और नाम लगा के और स्टेटस में लगाता हूं कि इस लड़की के साथ गलत हुआ, रेप हो गया, ये हो गया, तो मैं भी उस अपराध के लिए लायबल हूं अंडर सेक्शन 72, ठीक है। तो आप किसी भी बच्ची के साथ या महिला के साथ हुए ऐसे अपराध, ठीक है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स वाला, तो वैसे में आपको उसको उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना होता है, ठीक है। सेक्शन 73 बोलता है कि कोर्ट में कोई भी महिला के साथ अपराध हुए का, ठीक है, अगर कोई प्रोसीडिंग चलता है और आप अगर उसको प्रिंट करते हो या पब्लिश करते हो कोर्ट के परमिशन के बगैर, तो ये भी अपराध है, ठीक है, और उसके लिए कम से कम 2 साल तक का सजा का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 74 असॉल्ट, ठीक है। असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वीमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मोडेस्टी, ठीक है। तो मतलब यह है कि किसी भी महिला के साथ अगर आप असॉल्ट करते हो या आप क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हो या कोई ऐसा एक्ट करते हो जिससे उस महिला को जो है उसके मॉडेस्टी को जो है वो हो क्या बोलते हैं उसको, मतलब इज्जत का सवाल आ जाए ऐसा, ठीक है, तो उसके लिए पनिशमेंट है कम से कम 1 साल और ज्यादा से ज्यादा 6 साल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 75, ये बोलता है सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में। ए मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट हरासमेंट जो है महिला का ही हो सकता है, ठीक है, मर्द का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा लिखा है ए मैन कमिटिंग एनी ऑफेंस, ठीक है। फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवरट्यूर्स। दूसरा है डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, शोविंग पोर्नोग्राफी, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क शैल बी गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि किसी भी महिला के साथ अगर आप उनको कोई मतलब फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो या उसको से सेक्सुअल फेवर मांग रहे हो, ठीक है, या उनको पोर्नोग्राफी दिखा रहे हो, ठीक है, या कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क कर रहे हो, तो आपको माना जाएगा कि आपने सेक्सुअल हरासमेंट का अपराध किया है, जिसके लिए आपको कम से कम जो है, कम से कम का प्रावधान नहीं है, मैक्सिमम 3 साल तक का पनिशमेंट और फाइन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 76, ये बोलता है असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। इसके लिए आपको जो है whoever assault or use criminal force to any woman or abet such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked, ठीक है, shall be punished with the imprisonment of either description for a term not less than 3 years which may extend to 7 years, ठीक है। होता है ना यार किसी महिला को मतलब थ्रेट देके कि भाई मतलब समझ लो आप लोग, तो अगर आप ऐसा करते हो, ठीक है, असॉल्ट करते हो या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हो किसी महिला को डिसरोब करने के लिए, तो उसके लिए जो है प्रावधान है। 77 है वोयरिज्म, 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा भी गया है कई बार। डिफाइन वोयरिज्म, वोयरिज्म का मतलब क्या होता है कि वोयरिज्म का मतलब होता है कि कोई भी महिला ऐसी परिस्थिति में है जहां पे वो चाहती है कि उसको कोई न देखे, ठीक है, और आप ऐसा कृत्य करते हो कि आप उसको देखते हो या कोई तस्वीर निकालते हो। एग्जाम्पल फॉर, कोई महिला नहा रही है, ठीक है, और आपको पता है कि नहाते समय सब नग्न रहते हैं, तो अगर वो महिला चाहेगी क्या कि मुझे कोई देखे, तो ऐसी कोई परिस्थिति जहां पे महिला चाहे कि मुझे कोई ना देखे, ऐसा कोई भी प्राइवेट सर्कमस्टांसेस, और वहां पे आप उसको देखते ही नहीं, आप फोटो भी लेते हो, तो वो दंडनीय अपराध है जिसमें आपको कम से कम
1 साल तक का सजा और ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक का सजा हो सकता है। अगर आप यही कृत्य बार बार करते हो, आपने पहली बार फलाने लड़की को देखा, जेल गए, बाहर आए, फिर तीसरी बार आपका आदत खराब था, दूसरे लड़की को नहाते देख रहे हो, फोटो खींच रहे हो, तो इस बार आपको लंबा नापाई होगा। ठीक है, subsequent conviction or second conviction, imprisonment either for a term which may not less than 3 year, which may extend 7 year। ठीक है, तो अगर आप पहली बार किसी महिला को नग्न देखते हुए या फोटो लेते हुए पकड़े जाते हो, तो कम से कम 1 साल तो आपको जेल जाना है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल। अगर यही अपराध में आप दूसरी बार पकड़े जाते हो, तो फिर सजा आपका 7 साल तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये है वोयरिज्म। नेक्स्ट है आपका स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब होता है किसी महिला का पीछा करना, फोटो कलेक्ट करना, कुछ भी ऐसा। ठीक है, स्टॉक करना, चाहे आप ईमेल के थ्रू, जीमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, अगर आप किसी महिला को स्टॉक करने की कोशिश करते हो, और ये स्टॉकिंग भी मर्द ही करेगा। देखो स्पेशली लिखा है ए मैन हु, मतलब महिला किसी का स्टॉकिंग करे तो वो अपराध नहीं है, ये सेक्शन क्लियरली बोलता है। ठीक है, अगर कोई लड़की मेरा फोटो लेके स्टॉक करती है या मेरा पीछा करती है, तो मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि सेक्शन 78 क्लियरली बोलता है कि स्टॉकिंग सिर्फ मर्द ही कर सकता है, महिला नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये भी छोटी छोटी जो बात है ये याद रखना हमेशा। तो सेक्शन 78 बोलता है ए मैन हु, ठीक है, फॉलोज अ वुमेन एंड कॉन्टैक्ट अगेंस्ट हर विल। ये भी याद रखना, महिला से जुड़ा कोई भी अपराध अगेंस्ट हर विल होना चाहिए। ठीक है, अगेंस्ट हर विल अगर नहीं है, मतलब मैंने कुछ भी किया महिला के साथ, अगर हम लोग सहमति से कर रहे हैं तो वो अपराध बिल्कुल नहीं है। चाहे मैं स्टॉक करूं, चाहे मैं सेक्सुअल असॉल्ट करूं, चाहे सेक्सुअल हरेसमेंट करूं, चाहे रेप करूं, रेप तो नहीं ही होगा ना, अगर मैं सहमति से कर रहा हूं तो फिर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, फिर वो रेप नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना, महिलाओं से जुड़े जो भी अपराध है वो अगेंस्ट हर विल होना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉकिंग का भी यही प्रावधान है कि आप किसी महिला को फॉलो करते हो या कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो या उसका कोई भी ईमेल, इंटरनेट के थ्रू आप उसका पीछा करते हो, तो ये स्टॉकिंग होगा। और इसके लिए कम से कम आपको जो है पनिशमेंट, कम से कम का प्रावधान नहीं है, मैक्सिमम आपको 6 साल तक का जेल हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रावधान है या कुछ ऐसे ऑफेंस है जिसका कम से कम सजा नहीं है, उसका मैक्सिमम ही है कि कम से कम आपको जो है 5 साल जेल जाना ही होगा। ठीक है, ऐसा तो मैक्सिमम यहाँ पे दिया हुआ है, स्टॉकिंग के केस में आपको 5 साल तक का जो है जेल हो सकता है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 79, वर्ड, गेस्टर और इंटेंडेड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। ठीक है, whoever intending to insult modesty of a women of any women utter any words, मतलब बोल के या जैसे कोई महिला जा रही है, मैंने कोई ऐसा मतलब अश्लील गाना बजा दिया जिससे उस महिला को गलत लग रहा है, राइट, तो कोई भी ऐसा अपराध जिससे जो बोल के किया गया हो या किसी म्यूजिक के दरमियान किया गया हो, कुछ भी ऐसा हम एग्जिबिट करते हैं, ठीक है, तो ये अगर वो महिला सुन के उसको लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा कुछ मेरी प्राइवेसी का हनन हो रहा है, तो उस केस में आपको ज्यादा से ज्यादा 3 साल तक के लिए जेल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेक्शन 80। सेक्शन 80 बोलता है डाउरी डेथ के बारे में। डाउरी डेथ का मतलब कोई भी महिला अगर 7 साल हुआ है किसी महिला को शादी के, ठीक है, उसके भीतर उस महिला के साथ अगर परिवार वाले डाउरी की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, या उस महिला की मौत के पीछे उसके बॉडी पे कहीं इंजरी हुआ है और वो मौत 7 साल के भीतर ही हुआ है शादी के दरमियान, तो वो डाउरी डेथ माना जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये एसेंशियल क्या है डाउरी डेथ के लिए? 3 चीज। पहला, शादी का 7 साल होना चाहिए, शादी के भीतर 7 साल होना चाहिए। ठीक है, दूसरा कि उस महिला के लिए उस महिला से डाउरी का डिमांड होना चाहिए, और तीसरा उस महिला के बॉडी पर कहीं इंजरी होनी चाहिए। अगर ये 3 चीजें मिल रही हैं तो माना जाएगा कि वो डाउरी डेथ है। ठीक है, और इसके लिए जो पनिशमेंट है कम से कम 7 साल। कम से कम 7 साल का मतलब जज उसको 7 साल से कम दे ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली लिखा है नॉट लेस देन 7 ईयर, मतलब 7 साल से कम आप दे ही नहीं सकते।
विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब जज को लगेगा कि ये जो डेथ है वो बहुत हार्श है, तो जज लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक दे सकता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सभी को?